खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी 22 जनवरी। ऑयल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ILRSF और ऑयल इंडिया गार्ड काउंसिल IGC के संयुक्त आह्वान पर लखनऊ मंडल के सभी लॉबियों में महंगाई भत्ता दर 50% पहुंचने के बाद भी यात्रा भत्ता दर में अपेक्षित वृद्धि न किए जाने के विरोध में गेट मीटिंग और रैली का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे बोर्ड पर रनिंग स्टाफ के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए किलोमीटर भत्ते में वृद्धि की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। रैली में विभिन्न मजदूर संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए समर्थन दिया। इस प्रदर्शन में नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन IREF, ऑयल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन, स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन ILU, उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन BRMS, ऑयल इंडिया रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन और ऑयल इंडिया OBC रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन जैसे प्रमुख संगठन शामिल हुए। रनिंग स्टाफ ने कई ज्वलंत मुद्दों पर विरोध दर्ज कराया, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं KMA में इनकम टैक्स की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 31,500 न किए जाने का विरोध, IMU में नियम विरुद्ध सिंगल मैन कार्य प्रणाली का विरोध, 36 घंटे के भीतर मुख्यालय वापसी सुनिश्चित करने की मांग, मुख्यालय ओवरशूट पर रोक लगाने की मांग, ऑन ड्यूटी से पूर्व 30 घंटे के बजाय 22 घंटे का विश्राम दिए जाने का विरोध, मंडल प्रशासन द्वारा फर्जी आरोप पत्र जारी कर दंडित करने की कार्यवाही का विरोध, 7वें वेतन आयोग के बाद लंबित हेल्थ भुगतान की मांग और वाराणसी स्टेशन पार्किंग आग हादसे में मुआवजे की मांग। रैली में शामिल कर्मचारियों ने रेलवे प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कही है, इससे बढ़िया उपयुक्त अवसर हमको नहीं मिल सकता है। पूरा भारत सरकार इस समय वर्तमान में कुंभ पर अपना ध्यान दिए हुए है और कुंभ में गाड़ियों का परिचालन कौन कर रहा है? लोको पायलट। विदिन 10 डेज नॉर्दर्न रेलवे, एनी रेलवे और NCR अगर भूख हड़ताल का प्लान बना लेती है, रनिंग रूमों में अपना खाना बनवाना बंद कर देती है, भूखे रह करके अगर काम करना शुरू कर देती है, तो 2 दिन के अंदर हमारी आवाज़ भारत सरकार के कान में पड़ेगी। निश्चित तौर पर हमें सफलता के रास्ते यहीं से निकलते हैं साथियों। जरूरत इस बात की है कि हम लोग 10 दिन के अंदर नॉर्दर्न रेलवे, NER और NCR आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुंभ में 29 तारीख के बाद से लगातार प्रोग्राम है, हम लोग प्रशासन को एक नोटिस सर्व करें और भूखे रह करके लॉबी लेवल पर धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रखें और हमारे सारे साथी रनिंग रूमों में भोजन न बनवाएं, साथ में गाड़ियों का परिचालन भूखे रख कर करें जैसे पिछले बार किया गया था, क्योंकि भारत सरकार ने आपके सामने वो जवाब दिया है जो FIR को कि DA को के बराबर किलोमीटर। मैं PK यादव, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल वाराणसी शाखा का शाखा सचिव। हम लोग यहाँ पर जो 25% हम लोग का TA में वृद्धि होने के बाद हम लोग के जो किलोमीटर अलाउंस में वृद्धि जो करना चाहिए था, उसको रेलवे बोर्ड ने, रेल प्रशासन ने उसको मानने से इनकार कर दिया है, बढ़ाने से इनकार कर दिया है। उसी के लिए हम लोगों ने ऑल इंडिया लेवल पे पूरे लॉबी पे संयुक्त रूप से LRSA के साथ धरना प्रदर्शन किया है। कुमार श्रीवास्तव, ब्रांच सेक्रेटरी LRSA वाराणसी लॉबी। आलोक जी, इस धरने के बाद भी अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो आगे का क्या रणनीति है? सर, वित्त मंत्रालय के द्वारा रेलवे बोर्ड को माइलेज में वृद्धि के लिए हुआ था कि जब DA 50% बढ़ जाएगा तो उस दौरान TA के साथ सभी जो है अलाउंसेस में वृद्धि की जाएगी। तो सभी अलाउंसेस में तो 1 जनवरी 2024 को कर दिया गया, किंतु माइलेज के रेट में अभी तक वृद्धि नहीं किया गया। हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ के, उन्होंने रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के सामने अपनी लगातार 1 वर्ष से वो 3-4 मेमोरेंडम देकर उनसे बात किए कि नहीं, हमारा माइलेज भी साथ में बढ़ना चाहिए, किंतु अभी वो कार्रवाई उस पर नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को
ये स्टेप उठाना पड़ा कि आज पूरे भारतीय रेल के सभी लाभियों पे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया गया है कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारा माइलेज का रेट बढ़ाया जाए, बनास लॉबी में लाइन बॉक्स को शुरू किया जाए, 2 नाइट से ज़्यादा ड्यूटी लेना रनिंग स्टाफ से बंद किया जाए, 46 आवर हमारा पीरियोडिक रेस्ट निर्धारित किया जाए, हेडक्वार्टर ओवरशूट कराना हमारा बंद किया जाए। इन सब तमाम लोकल डिमांड को और 25% माइलेज की वृद्धि की डिमांड को लेकर आज पूरे भारतीय रेल में हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संतोष सिंह हांडा, लोको पायलट मेल, डिविजनल सेक्रेटरी उत्तर रेलवे, डिविजनल प्रेसिडेंट एनी रेलवे, अजीत जी ब्रांच सेक्रेटरी, केंद्रीय पदाधिकारी श्री रंजीत जी, अजीत श्रीवास्तव जी, तमाम लोग उपस्थित हैं। आज हमारा मेन उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष के कर्मचारियों का DA 50% होने के बाद TA में वृद्धि, अन्य भत्तों में वृद्धि हो गई है। हमारा मेन भत्ता है किलोमीटर अलाउंसेस, जिसका भी पिछले इतिहास को अगर देखा जाए 2008 से लेकर के 2014 के बीच में 2 बार DA की वृद्धि के साथ किलोमीटर भत्ता बढ़ाया गया है। इस बार भारत सरकार ने इसको डिनाई किया है कि आपका किलोमीटर भत्ता पे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। जिन मुद्दे को सीधे रनिंग स्टाफ के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए रोक लगा दी गई, इसी को लेकर के पूरे भारतवर्ष की लाभियों में हम लोगों का धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम चल रहा है। और ये धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम आज तो प्रशासन को इंडिकेट करने के लिए है। आने वाले समय में हंगर फास्ट के साथ साथ हम गाड़ियां खड़ी करने के उद्देश्य में रहेंगे, क्योंकि हमारा जिनमिन मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है और रेलवे के इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लिहाजा हम इस मांग को किसी भी कंडीशन पर लेने के लिए प्रशासन से तैयार हैं। यादव, डिविजनल प्रेसिडेंट, वाराणसी डिवीजन, एनी रेलवे, वाराणसी। किस तरह का ये धरना प्रदर्शन? सभी भारतीय रेल में सभी कर्मचारियों का TA जो है DA 50% बढ़ने के बाद 25% में उनको जो है दे दिया गया, बढ़ा दिया गया। और हम लोग का जो है गार्ड एंड ड्राइवर का 1 पैसे भी का बढ़ोतरी नहीं किया गया, जबकि महंगाई हम लोग का भी बढ़ा है। DA हम लोग का भी 50% हो गया, लेकिन हम लोग का नहीं बढ़ाया गया। और साथियों, हमारे सभी साथियों को इस तरह से रेलवे बोर्ड में सभी का दे के हम लोग को न देकर हम लोग को लड़ाई के लिए मजबूर किया गया है। इसलिए आज के डेट में पूरे भारतीय रेल में सभी लाभियों पर जो है ड्राइवर गार्ड जो है अपना ये डिमांस्ट्रेशन, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग के विचार पर जो है, हम लोग की डिमांड पर विचार किया जाए। नहीं तो इसके आने वाले दिन में इसके लिए हम लोग भयंकर से भयंकर स्टेप ले सकते हैं। और इस तरह से देखा जाए महाकुंभ चल रहा है, तो क्या उसमें उस दौरान भी आप लोग कोई नहीं, हम लोग रेल की गाड़ी अभी नहीं रोकेंगे। हम लोग अपना भूख हड़ताल करके रेल को बताएंगे और अपने डिमांड को जताएंगे, लेकिन प्रशासन नहीं सुनेगी तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं।